हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट जो है F5 बीकॉम का सेम 2 का टॉपिक है। कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर हम लोग ने एक भी वीडियोस नहीं अपलोड किए बिकॉज हम लोग के कुछ साल से MCQs के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो यहाँ पे मैं कंसाइनमेंट अकाउंट कर रही हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग का मोस्टली इनवॉइस प्राइस का सम आता है, लेकिन फ़िलहाल आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एकदम बेसिक सम कर रही हूँ, जिससे आपको सिर्फ इतना क्लैरिफाई हो सके कि हम लोग को कौन से एक्सपेंस कहाँ पे डालने हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हम लोग कंसाइनमेंट जो है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर करना सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का, जिसमें हम लोग को बोला है ऑन 1 सितंबर 2010 विजय एंड कंपनी ऑफ बॉम्बे सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू संजय ब्रोस ऑफ सूरत। विजय एंड कंपनी का कंसाइनमेंट जो है वो किसके साथ हुआ है? सूरत के साथ हुआ है। उन्होंने 1000 टेबल फैन कॉस्टिंग ₹300 ईच जो है वो सेंड किया। तो हम लोग स्टार्ट ही करते हैं, हम लोग का प्रोफोमा पर्टिकुलर अमाउंट की जैसा ही रहता है। यहाँ पे मैंने किया तो गुड सेंड्स ऑन कंसाइनमेंट 1000 मल्टीप्लाई बाय कितने का सेंड किया? 300। तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 3 लाख जो है गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट हो गया, ठीक है। आगे बोला है द फ्राइड एंड अदर चार्जेस ऑन द कंसाइनमेंट अमाउंटेड टू ₹25,000। ये किसने एक्सपेंस पे किया? तो कंसाइनर ने पे किया है। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू कंसाइनर एक्सपेंस। कितना पे कर दिया? 25,000। आप चाहो तो उसके एक्सपेंस के नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने बोला 100 टेबल फैंस वे डिस्ट्रॉय इन द ट्रांजिट्स ड्यू टू द एक्सीडेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ ₹12,000। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एबनॉर्मल लॉस निकालना है। अब वो कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारे सम में हम लोग को एबनॉर्मल लॉस पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का सबसे पहले कितने टेबल फैन डिस्ट्रॉय हुए? 100। कॉस्टिंग कितनी थी हम लोग की? 300 पर फैन था, तो 100 इंटू 300 कर दिए तो कितना हो गया? 30,000 हम लोग का कॉस्ट हो गया। देन हम लोग प्लस कर देंगे कंसाइनर एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में था तो कंसाइनर ने तो खर्चा किया ही होगा, है ना। तो कंसाइनर एक्सपेंस हम लोग प्रोपोर्शनेट में निकालेंगे। अब वो कैसे निकालते हैं? तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1000 रुपीज़, 1000 यूनिट्स पे हम कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था? 25,000। तो 100 के ऊपर कितना ये क्रॉस हो जाएगा, तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 2500, ठीक है। अब दोनों को हम प्लस कर देंगे, यानी 30,000 प्लस 2500 कर दिया तो 32,500 का हम लोग का टोटल नुकसान हुआ। उसमें से हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर देना है। तो हम लोग का इंश्योरेंस क्लेम कितना बोला है दोस्तों बुक में? 12,000। तो हम इसको सिंपल सी चीज़ माइनस करके रख देंगे, -12,000। तो एबनॉर्मल लॉस हम लोग का कितना हो गया? 2500। ये हम लोग का आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस। अब दोस्तों आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि मैम आपने कंसाइनी एक्सपेंस क्यों नहीं लिया? तो दोस्तों ये चीज़ याद रखना, जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन में सामान कुछ भी डिस्ट्रॉय वगैरह होता है तो वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी सिर्फ कंसाइनर की रहती है, कंसाइनी की नहीं, क्योंकि वो सामान अभी तक वो कंसाइनी तक पहुँचा ही नहीं है। इसकी वजह से कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट हम यहाँ पे नहीं निकालते, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग का इंश्योरेंस क्लेम कितना आ गया? 12,000। इंश्योरेंस क्लेम हम लोग क्रेडिट साइड में डालते हैं, तो यहाँ पे 12,000 कर दिया। और हमारा एबनॉर्मल लॉस भी हम लोग इधर ही डाल देंगे। एबनॉर्मल लॉस हम लोग का कितना आ गया था? हमने कैलकुलेशन कर दिया 2500, ओके, यानी 2500। फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला संजय ब्रोस पेड 18,000 फॉर एक्सपेंस फॉर रिमेनिंग गुड्स। अब संजय ब्रोस जो था वो कंसाइनी था, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे कर देंगे टू कंसाइनी एक्सपेंस, ठीक है। कितना एक्सपेंस किया उसने? 18,000। जो भी हम लोग का रिमेनिंग गुड्स था उसका, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 18,000। देन उन लोग ने बोला द कंसाइनी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 1 लाख ड्रॉन बाय द कंसाइनर विच लेटर ऑन डिस्काउंटेड टू ₹95,000। दोस्तों जब भी बिल की बात आती है, अगर कंसाइनमेंट में हम बिल डाल रहे हैं तो हम लोग को सिर्फ डिस्काउंट यानी जो डिफरेंस रहता है वही हम लोग को डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे टू बैंक। बैंक किसके लिए? क्योंकि ये पैसे जाने हैं हम लोग को बैंक में। ब्रैकेट में कर देंगे बिल्स रिसीवेबल। 1 लाख में से 95,000 को हम लोग को क्या कर देना है? माइनस। तो हम लोग को डिस्काउंट का रेट मिल जाएगा, यानी हम लोग का आ जाएगा 5,000 बिल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला है फ्रॉम द अकाउंट सेल रिसीव फ्रॉम द संजय ब्रोस इट वाज सीन दैट 800 फैंस वर सोल्ड फॉर ₹450। हम लोग का सेल्स दिया हुआ है, हम सेल्स क्रेडिट साइड में करते तो बाय सेल्स कर दिया। 800 फैन सोल्ड किया। एक फैन की कॉस्टिंग कितनी थी? 450।
मल्टीप्लाई कर देंगे 800 मल्टीप्लाई बाय 450, तो 3,60,000 जो है वो हमारा क्या हो गया, सेल्स हो गया। देन उसके बाद संजय ब्रोस पेड 6,000 फॉर स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट। ये कंसाइनी का अलग से दूसरा एक्सपांस हुआ। आप चाहो तो इसमें मिक्स भी कर सकते हो, मैं अभी फ़िलहाल अलग लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस मैंने छोड़ा नहीं था। तो 2 कंसाइनी एक्सपांस कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट हम लोग का कितना था, 6,000, तो 6,000 डाल दिया। ओके, अब उसके बाद उन्होंने बोला है कंसाइनर वॉज एंटाइटल टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल्स प्राइस। हम लोग को कंसाइनी जो है वो सेल्स प्राइस के ऊपर कमीशन मिल रहा है, तो 2 कमीशन हम कर देंगे। हम लोग का सेल्स कितना था, 3,60,000, तो 3,60,000 का 5% कर दिया, यानी हम लोग का 18,000 जो है वो कमीशन आ गया। अब दोस्तों बचा क्या है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। कैसे पता चलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को निकालना है कि नहीं निकालना, तो उसकी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, सबसे पहले कितना यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ, 1000, ठीक है। उसमें से डिस्ट्रॉय कितना हो गया, 100। यहाँ पे मैं सामने डिस्ट्रॉय कर रही ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। 1000 में से 100 माइनस किया तो कितना भी नेक्स्ट जा रहा है, 900, ठीक है। उसमें से सेल्स कितना हुआ है, 800, तो सेल्स हम लोग कर देंगे 800, यानी अभी भी 100 यूनिट का स्टॉक जो है वो कंसाइनी के हाथ में रखा पड़ा है, तो वो 100 यूनिट हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन दोस्तों कैसे होगा, तो यहाँ पे भी आप एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 100 का क्लोजिंग स्टॉक था, पर प्राइस हम लोग की कितनी थी, 300, तो 100 इंटू 300 कर दिया तो आया 30,000, ठीक है। देन हम कंसाइनर का एक्सपांस जैसे किए थे उसी तरीके से हम वापस करेंगे। कंसाइनर एक्सपांस 1000 के ऊपर कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था, 25,000, तो 100 के ऊपर कितना, तो इसका आ जाएगा 2500 क्रॉस करके। देन हम लोग करेंगे कंसाइनी एक्सपांस। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कंसाइनी तक सामान पहुंचना, उस समय ही बीच में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था, तो कंसाइनी तक कितना पहुंचा होगा, 900 पहुंचा होगा, है ना। तो हम लोग जो प्रोपोर्शनेट करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, 900 के ऊपर। हम कर देंगे 900 पे कंसाइनी ने कितना खर्चा किया। अब कंसाइनी के 2 खर्चे दिए, एक तो नॉर्मल खर्चा था 18,000 और दूसरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था 6,000। दोस्तों जब भी हम लोग ये कंसाइनमेंट करते हैं तो आपको ये याद रखना है, प्रोपोर्शनेट के टाइम पे अगर उनका कुछ पर्सनल खर्चा है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हो गया या स्टोरेज का एक्सपेंस हो गया, तो वो हम लोग एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट में इंक्लूड नहीं करते, है ना। तो इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे सिर्फ कौन से एक्सपेंस लेने, 18,000, 900 के ऊपर 18,000 है, तो 100 के ऊपर कितना। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आप कंसाइनी का एक्सपेंस करोगे उसमें एडवर्टाइजमेंट और स्टोरेज एक्सपेंस नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि वो उसके पर्सनल खर्चे हैं, तो वो हम लोग इसके अंदर नहीं जोड़ते, ठीक है। इसको मैंने आंसर निकाल दिया, तो ये आ गया 2000। इसको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग हमारा 18,000 था, मल्टीप्लाई बाय क्रॉस में हमारा क्या है, 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 900, तो हम लोग का 2000 जो है वो कंसाइनी का एक्सपेंस हो गया। देन इन सबको जोड़ देंगे, 30,000 प्लस 2500 प्लस 2000, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना हो गया, 34,500। अब उसको हम लोग रख देंगे क्रेडिट साइड में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक हमने कर दिया 34,500। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो टोटल कर देना है। चलो फटाफट से टोटल कर देंगे, 12,000, 20500, 3,60,000 एंड 34,500। टोटल ऑफ क्रेडिट जो है वो आया 4,27,000। उसमें से डेबिट को माइनस कर देते, 3,25,000, देन 18,000, देन 5,000, 6,000 एंड 18,000। तो हम लोग का प्रॉफिट जो है वो कितना है, 55,000। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 55,000। दोस्तों ये मैंने बहुत ही बेसिक सम किया है। आई नो आपको लगेगा कि मैम ये कौन सा सॉल्व कर रही है, एकदम इजी सम है, लेकिन अगर आप इजी या बेसिक फॉर्म से शुरुआत करोगे तो आपको एडवांस लेवल का पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग को सोल्यूशन का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है कंसाइनमेंट क्लोज हो गया। दोस्तों काफ़ी इजी सा सम था और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सिखाने की कोशिश की जिससे आप सभी को समझना है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे, मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।